देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और सभी नागरिकों के लिए अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के लिए सरकार हेल्थ रेगुलेटर स्थापित करने पर विचार कर रही है। हेल्थ रेगुलेटर स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय के बीच बातचीत शुरुआती दौर में शुरू हो चुकी है। सरकार का मकसद देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाना है। फिलहाल देश में करीब 40 करोड़ लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। सर, ये रेगुलेटर क्यों बनाया जा रहा है? ये बेहद महत्वपूर्ण पहल है और जरूरी पहल है। अभी इसका पूरा प्रारूप स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हेल्थ रेगुलेटर क्या करेगा, लेकिन इसकी मांग भारत में कोविड से पहले से की जा रही है। भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में कई सारे परस्पर अंतर विरोधी रुख उभर कर सामने आए हैं और उन्हें नियंत्रित और स्थापित करने के लिए हेल्थ रेगुलेटर की जरूरत है। और इसलिए भी हेल्थ रेगुलेटर की जरूरत है शुभम की हेल्थ सेक्टर कई मामलों में राज्य सरकारों के नियंत्रण में है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर रेगुलेट करती हैं और अस्पताल चलाती हैं। सरकार भी इस बाजार में बड़ी स्टेक होल्डर है। और अब इसके साथ इसमें बैंकिंग और फाइनेंस और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भी एक हिस्सा शामिल हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर, जहां एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट और एक हेल्थ सर्विस दोनों आपस में मिलते हैं। इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और जटिल क्षेत्र हो गया है। इसलिए भारत को ये जरूरत है कि हेल्थ रेगुलेटर स्थापित किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण तीन बड़ी जरूरतें हैं जो लोग चाहते हैं हेल्थ रेगुलेटर के पास आए। पहले तो भारत में चिकित्सा सेवाओं और सुविधाओं की दरें तय की जाए, क्योंकि एक ही सेवा के लिए आपको 5 अलग अलग जगह 5 अलग अलग दरें देनी पड़ती हैं। हॉस्पिटल्स के रेट्स निर्धारित किए जाएं, क्योंकि बीमा के रेट्स निर्धारित हैं। आपको हॉस्पिटल में लगने वाले बिल की दरें बढ़ती जाती हैं, पर जब बीमा का कैलकुलेशन होता है तो उसमें एक डिफरेंट तरीके से असेसमेंट किया जाता है। तो इसलिए ये भी तय करना जरूरी है। दूसरा ये कि गुणवत्ता और क्वालिटी को लेकर भी नियम निर्धारित करना जरूरी है। हम अभी दवाओं के मामले में भारत में बेहद चुनौतियां देख रहे हैं। भारत में पूरी दवाओं का उपयोग तमाम सवालों के घेरे में है। गलत, खराब, जहरीली दवाओं को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने की जो गुणवत्ता है निजी अस्पतालों में, वो उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। तो भारत को एक हेल्थ रेगुलेटर की जरूरत है जो एक कंप्रहेंसिव बड़ा हेल्थ रेगुलेटर आए, जो नियम बनाए और उसको उनकी तैयारी करे। भारत के हेल्थ केयर बाजार में कोविड के बाद एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। बेहद बड़ा बदलाव हुआ है जो शायद हमारी सुर्खियों में नहीं था। और इस बार हम इकोनॉमिकम में आपको ये बताएंगे, और ये संयोग की बात है कि सरकार की तरफ से हेल्थ रेगुलेटर लाया गया और शायद इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि भारत के हेल्थ केयर के बाजार में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है, एक बड़ा शिफ्ट आ गया है और सरकार भी शायद दूर बैठकर उसे महसूस कर रही है। क्या है बदलाव, भीतर क्या हो रहा है? आपको पता है कि आपके आसपास क्या का पूरा हेल्थ केयर मार्केट किस तरह से चेंज हो रहा है और इसमें किस लेवल तक अनरेगुलेटेड प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। इसे देखने के लिए क्या अंदर चल रहा है, इसे इस बार हम इकोनॉमिका में विस्तार से बताया है, तो वो मनी 9 के सुपर ऐप पर उपलब्ध हो। सर, एक और खबर चल रही है जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है कि बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों में कुछ बदलाव होने वाला है। ये क्या बदलाव है? ये भी बेहद महत्वपूर्ण खबर है। इस तरीके की चर्चा है कि आईआरडीए ने, जो भारत का इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उसने बुजुर्ग लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में एंट्री की एज की जो सीमा है उसे खत्म करने का फैसला किया है। मौजूदा व्यवस्था के तहत 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना मुश्किल होता है। उन्हें बीमा नहीं दिया जाता क्योंकि वो उनको इलाज और उनके उनके स्वास्थ्य में आमतौर पर उस समय तक गिरावट शुरू हो चुकी है। ऐसा प्रस्ताव है कि आईआरडीए भारत में ये सीमा खत्म करने वाला है और अब किसी भी आयु के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सुविधा मिलेगी। ये बेहद जरूरी कदम है अगर ऐसा होता है, और इसकी मांग काफी समय से की भी जा रही थी, इसकी जरूरत भी महसूस की जा रही थी। दरअसल ये बड़ी विसंगति है कि जिस आयु में लोगों को सबसे ज्यादा हेल्थ केयर की जरूरत होती है, जिस आयु में लोगों को सबसे ज्यादा चिकित्सा की जरूरत होती है, उसी आयु में उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज उपलब्ध नहीं होता है। और भारत में बहुत बड़ी आबादी जो है जिसने पहले हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा और वो एजिंग की तरफ, बुढ़ापे की तरफ जा रही है और उसकी चिकित्सा के खर्चे इतने ज्यादा हैं कि लोगों के पेंशन से ज्यादा बिल उनके हेल्थ केयर के हैं, तो उसके लिए उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत थी। आईआरडीए ने प्रस्ताव किया है, उद्योग के सामने भेजा है, अभी इस पर प्रतिक्रिया आएंगी। इसके साथ हेल्थ केयर पॉलिसी, जो एजिंग लोग हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं उनके हेल्थ केयर पॉलिसी कैसे तय की जाएगी, किस तरह से उसमें दरें तय होंगी, उसमें एग्जिट और एंट्री के रास्ते क्या होंगे, इनका इंतजार रहेगा। पर ये सुधार और ये देश की सबसे बड़ी इस समय जरूरत है और आईआरडीए को ऐसा करने में देर नहीं करनी चाहिए।